हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी टीआरई 3 के कैंडिडेट हो या फिर टीआरई 4 के कैंडिडेट या फिर हमारे कोई और शुभचिंतक हो, सबका बहुत स्वागत है। और आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आपके आसपास भी ऐसा सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या आप कहीं आप ही तो नहीं ऐसा सेम चीज़ कर रहे हो। टीआरई 3 के देखिए अभ्यर्थी हैं, उनके दर्द की यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है यार। बहुत बुरा लग रहा है। किस स्कूल में पढ़ाते हो, जहाँ कहीं भी आप चले जाओ ना, किस स्कूल में पढ़ाते हो बेटा, हो गया ज्वाइनिंग, क्या मतलब कहाँ ज्वाइनिंग हुआ है। और हद तो तब हो जाती है जब लोग पूछते हैं कि कितना मिलता है। और अगर ये मतलब नहीं बोल दिया आपने कि ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, फिर भी ये पूछेंगे कि मतलब कितनी कितनी एक्सपेक्टेशन, कितनी मिलती कितनी है इसमें, ताकि उनको थोड़ा सा एवरेज ये हो पाए। लेकिन यहाँ जो मतलब जो भी कैंडिडेट है टीआरई 3 के, जो कि सिलेक्टेड है और अब तक बैठे हुए हैं भाई, मतलब आस पड़ोस सब जगह से आप कहीं जाओ निकलो तो क्या सुनने को मिलेगा। और एक ही आदमी मतलब हर एक वीक आपको पूछेगा, मतलब इतनी इरिटेटिंग हो जाती है सारी चीज़ें। सेम क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको समझाना जो है बहुत मुश्किल होता है। मतलब हर एक वीक उनको समझाओ, फिर से एक्सप्लेन करो, फिर उनसे जब दोबारा मिलोगे ना, फिर वही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे शुरू। मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें बस मेरे साथ ही हो रही है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। कि हर बारी लोग, और मतलब कि एक ही चीज़, और हद तो तब हो जाती है ना जब भरे समाज में भी लोग पूछने वाले, मतलब हर एक बार एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़, कितना यार इरिटेटिंग हो जाता है। मतलब इतना डिस्टर्बिंग हो रहा है ना टीआरई 3 के कैंडिडेट के लिए, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो मतलब हाईजैक, मतलब अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अंडर जब तक की नहीं हो जाती ना ज्वाइनिंग वाइनिंग, तब तक तो अंडरग्राउंड ही हो जाएगा। ना ही बेटर लग रहा है फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी बारी आप बाहर निकलोगे आपसे लोग सेम क्वेश्चन पूछते रहेंगे रिपीटेडली कि क्या। और मतलब समझाने में, मतलब एक इंसिडेंट का मैं इधर रिसेंटली का ही, मतलब पूछ रहे तो अच्छा तो अभी नहीं हुआ है बहाली, मतलब इस टाइप से। तो बोले नहीं नहीं हुआ है, और उसमें तो हुआ ही नहीं है बस। मतलब इतना इरिटेट कोई कोई इंसान कर देता है कि आपको मतलब इस ढंग से बोलना पड़ जाता है कि नहीं हुआ ही नहीं है इसमें भाई, रहने दीजिए, बस ये हुआ है वो हुआ, जब होगा तो देखना। मैं तो ना ऐसा फाइनली मैं तो अंडरग्राउंड ही होने वाली थी। मतलब फिर मुझे अपने रिसोर्सों से पता चला कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, जो भी कैंडिडेट है जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है सबके साथ ऐसा ही कुछ कुछ हो रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो आप यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी इंसान हो भाई कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। लोग पर्सनली पर्सनली तो पूछते ही हैं, लोग भीड़ भाड़ वाले स्थान में भी पूछते हैं, और अच्छी बात हो तो बताने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें मतलब क्या ही रीजन बताए। अभी कुछ दिनों तक आपको, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा सोल्यूशन भी बता देती हूँ। अभी जब आपसे कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, ऐसे सवाल पूछे, तो अभी आपको क्या आंसर करना है। आपको आंसर सीधी करना है कि अभी ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला चल रहा है, मतलब जो पहले से टीचर है ना उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। जब तक उन लोगों का, आप अपने आसपास ही देख लीजिए कितने सारे टीचर है, तो जब तक उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा ना, तब तक तो हम लोग का नंबर नहीं आने वाला है। ये चीज़ें बोल करके उनको सांत्वना दे दें। अब अगर उन्हें इस चीज़ से भी सांत्वना नहीं हो रही हो, तो आप एक चीज़ और बोलिएगा कि काउंसलिंग मेरी हो चुकी है। अब काउंसलिंग का मतलब हमें पता है, आपको पता है कि काउंसलिंग में होता है क्या, पेपर चेक होता है, राइट। लेकिन जिन्हें आप समझा नहीं पा रहे हो, एक ही चीज़ वो बार बार पूछ रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो आप बार बार फिर से वही चीज़ें, उनके लिए बस एक ही चीज़ बोलना कि काउंसलिंग हो गई है। अब उन्हें काउंसलिंग का मतलब नहीं पता कि क्या होता है, कि उसमें पेपर चेक होता है कि क्या होता है, बोलना वो हो चुका है, अब आगे का चलेगा। अब हो सकता है कि ऐसा होली के बाद दे, ऐसा कुछ घुमाना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट आप घुमाते भी होगे, जब कोई पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो अपने मन से आपको ऐड करके वहाँ बताना ही पड़ता है ना। ऐसे कोई अगर पूछ रहा है तो भले कोई इंसान फेल भी कर जाता है, तो क्या बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया था ना, इसलिए ऐसा हुआ, हम फेल हो गए इसलिए। तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो हम लोग सोच ही लेते हैं कुछ ना कुछ बहाने। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप बचना चाहते हो, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहते हो ना, तो ये चीज़ करो। क्योंकि भैया ये एक दो लोगों के साथ ही जिनका भी रिजल्ट आया ना, सबके साथ ही हो रहा है यार, चाहे वो कोई भी हो।
मतलब ये तो अच्छा था जिन्होंने मिठाई विठाई नहीं बांटी होगी ना, उनका तो बहुत बेटर होगा यार। मतलब जिन्होंने मिठाई बांटी उनका देख लो, उनका सिचुएशन तो और ख़राब कि उनको तो हर एक मोड़ पे लोग पूछते होंगे। जिन्होंने मिठाई नहीं बांटी कम से कम उन्हें थोड़ी मोड़ी राहत तो ज़रूर मिली हुई होगी। और इनफैक्ट मिठाई बांटने में तो मैंने भी मिठाई नहीं बांटी थी, लेकिन लोगों को पता है, ठीक। अब लोगों को पता चल गया तो अब वो हर एक मोड़ पे पूछते ही रहते हैं, जहाँ भी जाऊँ ना। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, आपको गांव में होगी। मतलब गांव में तो हर एक, मतलब कभी ना कभी हर एक कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते रहते हैं, ये वो होते रहते हैं। आप जाओ, नहीं तो फिर आप कम से कम मंदिर वंदिर तो जाओगे, तो वहाँ आपकी खैर नहीं है। तो तभी ऐसा फील होता है कि चलो अब तो लगता है कि मंदिर भी नहीं जा सकते यार। ऐसे ऐसे लोग पूछने जो लग जाते हैं, एक ही बात को रिपीटेडली समझाओ और फिर भी वो नहीं समझ रहे। तो बड़ा ये दर्दनाक यहाँ पे माहौल हो चुका है इस बार, इस टॉपिक पे कि कब करोगे भाई ज्वाइनिंग, कम से कम हमारी इज्जत बचा दो, ज्वाइनिंग तो कर दो। लोग पूछ पूछ करके हाल बेहाल कर रहे हैं अब लोगों का, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम लोग यहाँ पे बस एक ही चीज़ करते आते हैं कि भाई ये होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होगा, फिर ये होगा। पहले हो रहा, पहले तो ये है कि हाँ, नहीं नहीं इनका इलेक्शन है ना, इसलिए थोड़ा फ्रेश रखना चाहते हैं, पर ये भी मुद्दा अब चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं या फिर कुछ होता है हम लोगों के साथ। इससे अच्छा तो होता कि केबीएस की वैकेंसी ही आ जाती, बोल देता कि हाँ भाई मई में एग्ज़ाम होगी, अप्रैल में एग्ज़ाम होगी, लोग एकदम मन तन से उसमें जुट जाता। लेकिन अभी क्या है ना, ऐसा सिचुएशन हो रखा है कि इसमें मतलब मन तन से जुट ही नहीं पा रहा है आदमी यार। मतलब मन भटक जा रहा है, क्योंकि एक लक्ष्य जब तक हमें पता होता है कि इस, चलो इस मंथ में है तो एक अच्छी बात हो जाती है, लेकिन जब ऐसा है ही नहीं और हमारा हो चुका है सिलेक्शन, तो इसमें मन तन पूरी तरह से जो है इन्वॉल्व ही नहीं हो पाता है, क्योंकि लगता है कि अरे भैया ऐसे करते करते तो 2024 भी निकल गए थे कि केबीएस आ रहा है, केबीएस आ रहा है, लेकिन अब तो 2025 आ गया, अभी तक कोई कहीं से सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है कि केबीएस की वैकेंसी आ भी रही है कि नहीं आ रही। इसीलिए मैं भी केबीएस पे कुछ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एंड टीआरई 4 के लिए मैं ज़रूर यहाँ पे करंट अफेयर शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने बताया होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ा है और यूआर से सिलेक्शन लिया है। तो कुछ मतलब कि उसमें आपके लिए अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, जो भी टीआरई 4 वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि चलो कुछ तो कर पाया। लेकिन आप अपना कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है और आप किस सब्जेक्ट से हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातें बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।